Hello students, welcome to GCC Pro CA classes। हम यहाँ पे आज बात करेंगे गाइस CA फाउंडेशन। जैसे कि आपको मालूम है 3 लेवल पे CA के एग्जाम होते हैं। फिलहाल आप लोग CA फाउंडेशन में एंट्रेंस लेंगे, CA फाउंडेशन के एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। CA फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और क्या है CA फाउंडेशन में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। माई नेम इज दीप्तांशु ग्राहम, ओके, एंड आई विल बी टेकिंग योर लॉ सब्जेक्ट। तो पहले पूरे सब्जेक्ट से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इन डिटेल्स चलते जाएंगे। सो फर्स्ट, दिस आर द सब्जेक्ट गाइस। आपको ब्रॉडली देखे जाए तो 4 सब्जेक्ट है: अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, रीजनल लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ, नॉट बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस लॉ। ठीक है, ये बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव पेपर है विच कैरीज 60 मार्क्स। तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर 60 मार्क्स। ठीक है, देयर इज अ सेइंग कि लॉ इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और लॉ में 50 मार्क्स के ऊपर नहीं लाया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम, मैं और आप मिल के बिजनेस लॉ में 60 में से 55 टारगेट करेंगे, अबव 50 टारगेट करेंगे। आई एम टेलिंग यू दैट इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर गाइस। आपको लिखना है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट अ एमसीक्यू बेस। आपको लिखना है। सो गुड थिंग इज दैट इट इज अ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग पेपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है बिजनेस लॉ। आपने अभी तक लॉ सब्जेक्ट से वाकिफ नहीं है, कोर सब्जेक्ट होता है गाइज। आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन, इंटर एंड देन फाइनल। लॉ अब आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। लॉ का कुछ ना कुछ टॉपिक, लॉ का कुछ ना कुछ टॉपिक, लॉ आपके साथ हमेशा रहेगा सीए फाउंडेशन के बाद भी। एंड इन केस आप आगे जाके प्रैक्टिस करते हैं तो भी लॉज में अमेंडमेंट्स आते हैं और आपको वो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली वर्किंग करना पड़ता है। सो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ, सारे सब्जेक्ट्स कुछ समय के लिए रहेंगे, चले जाएंगे। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में से लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपके साथ रहे। आप मेरे से ये नहीं सीखेंगे कि लॉ क्या है, आप मेरे से ये सीखेंगे कि लॉ पढ़ते कैसे, ताकि आने वाले समय में जब आप प्रैक्टिस करेंगे और लॉ में अमेंडमेंट्स आएंगे तो आप खुद उसे पढ़ के समझ पाएंगे। तो मैं आपको लॉ क्या है ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा लॉ कैसे सीखा जाता है, लॉ कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, लॉ कैसे पढ़ा जाता है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं ये एमसीक्यू बेस क्यों नहीं रखा गया, इसको सब्जेक्टिव राइटिंग बेस पे क्यों रखा गया, इसे लिखना क्यों पड़ रहा है। क्योंकि एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट को लीगल लैंग्वेज समझ भी आनी चाहिए, और उसे लीगल लैंग्वेज कैसे लिखना है वो भी आना। ठीक है, सो दिस कैरी 60 मार्क्स। 40 मार्क्स जो पेपर है गाइस वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, टोटल 100 मार्क्स। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बिजनेस लॉ में, तो कुछ टॉपिक्स देखते हैं। जैसे पहला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। इससे रिलेटेड एक और है, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ठीक है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सेल, इसमें कंसिडरेशन में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज द थर्ड एक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो पार्टनरशिप एक्ट में लिमिटेशंस रह गई थी। अगर आप देख रहे हैं तो पहले 3 एक्ट देखें, ये अंग्रेजों के जमाने के एक्ट है, 1872 में पास हुआ, 1930, 1932, है ना, तब तो भारत आजाद भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं समय समय में। ठीक है, तो जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए काफी हद तक
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आया और एक नया, ठीक है, इसको तो आपको प्यार करना पड़ेगा इस एक्ट के साथ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सीए फाउंडेशन में बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, कंपनीज एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स आपको समझने, उसको हम इन डेप्थ में समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मार्क्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यह हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे लिए ये काम की चीज नहीं। तो देखते हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि ये लाइफ इज सराउंडेड बाय एग्रीमेंट्स। आप कुछ भी करें, आपको मालूम है, आपको कोई फ्रेंड अगर आपको बोलता है कि यार आज डिनर में चलेंगे और आप बोलते हैं हाँ, दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, आप बोलते हैं संडे क्रिकेट खेलने आएगा, आप बोलते हैं हाँ, दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, हर छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको पता नहीं रहता है, दैट इज एन एग्रीमेंट। इवन गाइज, डू यू नो, इवन मैरिज इज एन एग्रीमेंट। हाँ, हमारे यहाँ माना जाता है 7 जन्मों का मिलन है, आत्माओं का मिलन है, वेरी गुड, वो तो है, बहुत अच्छी बात है, वो तो होता है, बट स्टिल गाइज, ठीक है, काफी कंट्रीज में, इवन अभी तो इंडिया में भी मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। सो या, ठीक है, कहीं ना कहीं मैरिज भी एग्रीमेंट है। आपको यकीन नहीं होता, देखिए एग्रीमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रॉमिस होता है, बराबर है। 7 जन्मों का मिलन, देखिए नाम तो सुना ही होगा, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस की वाइफ मैकेंजी स्कॉट, शादी हुई थी, मैरिज हुआ था, बाद में दे वांटेड टू डाइवोर्स, है ना, प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, $38 बिलियन का प्रॉमिस टूट रहा है। इतना कंपनसेशन, डाइवर्स एलिमिनाई देना पड़ रहा है, क्योंकि मैरिज एग्रीमेंट आपने ब्रेक किया, आप डाइवोर्स ले रहे हैं, बराबर है। $38 मिलियन कितना होता है गाइस, समवेयर 2 लाख प्लस करोड़, 2,80,000,000 ठीक है, इतना होता है, इतना जेफ बेजोस को डाइवोर्स के लिए देना पड़ रहा है, क्योंकि इट वाज अ मैरिज फॉरेन कंट्री में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। इफ यू आर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू पे द फाइन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ताकि आगे जाके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में दूंगा जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे केस लॉज बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज बने हैं। ठीक है, कौन कौन से, फ्यू केस लॉज, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, मोहरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस लॉज। प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, ठीक है, कौन से केस में, कौन से कोर्ट में ये जजमेंट आया था, कोर्ट ने क्या कंसीडर किया था जजमेंट देने के समय, ये सारी चीजें मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि आपको केस लॉज भी आएंगे गाइस एग्जाम में, और आपको केस लॉ पढ़ के इंटरप्रेटेड करके बीइंग अ जज आपको जजमेंट देना है, यानी केस लॉ आपको बताना है इस केस लॉ में क्या क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे और क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, तो वो आप मेरे से पढ़ेंगे केस लॉ। ठीक है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक्सेट्रा, इसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे, तो वो रहेंगे सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक, जहाँ पे आपको जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है गाइस। ठीक है, इसमें स्पेशल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे बेलमैन प्लेज वो नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक करा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो क्या होगा, वो सारी चीजें। इसके अलावा आपको नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है, क्या लिखा है देखिए, एवरीवन लिव बाय सेलिंग समथिंग। सेलिंग समथिंग यानी आपको पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हमारी लिविंग जब हम करते हैं, लाइवलीहुड हम चलाते हैं, वी सेल समथिंग, आइदर सर्विस आइदर गुड्स, बट हम कुछ ना कुछ बेचते हैं। ठीक है, आगे जाके आप चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, आप किसी फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट रहेंगे, वो फर्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रही होगी, हर बिजनेस कुछ ना कुछ बेचता है, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ ना कुछ बेचता है। रिलायंस क्या बेचता है, सर्विस बेचता है। टाटा क्या बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है। आप ऐसी कंपनीज के अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं
तो आपको सेल्स के बारे में पता होना, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सेल्स रेगुलेशंस के बारे में, ताकि आप क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्चुअल निगोशिएशन कर सकें, एट द टाइम ऑफ निगोशिएशन आप अपने बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकें, रिस्क को ऑप्टिमम लेवल पे रख सकें। तो सेल्स से रिलेटेड जो लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको वो पूरा नॉलेज दूंगा, मैं आपको लॉयर बना दूंगा, लॉयर कम चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा, इतने अच्छे से मैं आपको लॉ पढ़ाने वाला हूँ, बिलीव मी। इसके अलावा इसमें आपको सेक्शन 1 से सेक्शन 64A तक आपको, ठीक है, तो ये हम सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, घबराइए मत, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, पूरे सेक्शंस आपको याद नहीं रखने। इसके अलावा, ठीक है, लाइफ इज अ पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ, दोस्त के साथ जिंदगी बितानी पड़ती है, दोस्त होते हैं, कई लोग इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस। तो आता है सवाल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में जो लिमिटेशंस थी गाइस, उसको ओवरकम किया लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में ज्यादा सेक्शंस नहीं है गाइस, 1 to 72, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही हम पढ़ेंगे, थ्रू आउट सारे सेक्शंस लर्न नहीं करेंगे, बट ये हमारा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, आप किसके फर्म में, कौन से फर्म में, किसके लिए काम करेंगे, कहीं ना कहीं कंपनीज के अंडर काम, या तो आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें, ठीक है। तो कंपनीज के बारे में तो आपको पता रहना चाहिए, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या होती है, कंपनीज कितने तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी कैसे फॉर्म किया जाता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्ट्रेन्स, डॉक्ट्रेन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ मैं आपको मैं आपको अब थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ, आपको मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको मैंने बिजनेस लॉ के बारे में, बिजनेस लॉ में क्या क्या टॉपिक्स है वो हमने पढ़ लिया। मेरा नाम है दीप्तांशु ग्राहम, मैंने MBA किया हुआ है, मैं LLB हूँ, मैं LLM हूँ, और मैंने सेट मैनेजमेंट एग्जाम भी किया, ठीक है। सो आई एम एन एडवोकेट, और एडवोकेट से लॉ पढ़ने में अलग ही, ठीक है। लाइफ में दो लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए गाइस, डॉक्टर एंड एडवोकेट, ये दोनों पूरे वक्त में सपोर्ट में आते हैं, साथ देते हैं, ओके। मेरा नंबर है गाइस वहाँ पे, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी पढ़ने के बाद भी अगर कोई डाउट्स आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा फंडा ई लर्निंग, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मेरा फंडा है ई लर्निंग, यानी एंजॉय लर्निंग, पढ़ें लर्न करें, बट उसे एंजॉय भी, और नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझें चीजों को, ओके। सो आई वेलकम यू ऑल टू GCC Pro, and my name is Diptanshu Kayam, and we will be learning business law. Thank you guys, take care, see you there.